इस भाग में बच्चों हम अधिशोषण की चर्चा करेंगे। इसी अधिशोषण के अंतर्गत अधिशोषण की अवधारणा, अधिशोषण के प्रकार, समतापी वक्र तथा अधिशोषण के अनुप्रयोग का डिस्कशन होगा। जब ये अधिशोषण शब्द हम सुनते हैं तो साथ ही अवशोषण शब्द भी आ जाता है। आ जाने का अभिप्राय यह है कि अधिशोषण और अवशोषण क्या है। अभी हम आपके सामने अधिशोषण और अवशोषण को बताएं, उसके पहले हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं। जैसे आप देखें, ये तो हमारा होल्डर है और ये हमने एक कोई पदार्थ लिया हुआ है। इस पदार्थ में बूंद बूंद करके देखिए हम इंक गिरा रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जो हमने इंक गिराया वो इस पदार्थ के अंदर चला गया। कहते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण इसी प्रयोग से आप समझ सकते हैं। जैसे आपका ये कोई पदार्थ है और इसके अंदर कोई पदार्थ आ रहा है। अब दो बातें देखनी है कि आने वाला पदार्थ ऊपरी सतह पर है या पूरे पदार्थ में आ रहा है। अगर आने वाला पदार्थ ऊपरी सतह पर है तो इसे अधिशोषण कहते हैं, और पूरे पदार्थ में है तो इसे अवशोषण कहते हैं। अब अगर आप अधिशोषण की डेफिनेशन देखें तो अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की सांद्रता उसके संपर्क में रखे पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इसमें किसी गैस या विलयन के कण किसी पदार्थ प्रायः ठोस के पृष्ठ से जुड़ जाते हैं। तो यही घटना अधिशोषण है, जिसे हम एक्सपेरिमेंट से आपके सामने डिस्कस कर रहे थे कि ये ठोस था जिसमें द्रव प्रवेश कर रहा था, और वो कहां आ रहा था, सतह पर आ रहा था। तो वो घटना अधिशोषण है। अब अधिशोषण में दो बातें हैं। एक तो ये वो पदार्थ है जिस पर दूसरा पदार्थ आता है, तो कहते हैं कि वह पृष्ठ जिस पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और जो पदार्थ आता है अर्थात जिसका अधिशोषण होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो अधिशोष्य जो है आने वाला पदार्थ है, और अधिशोषक वह पदार्थ है जिस पर कोई अन्य पदार्थ आता है। इसी को हम एक छोटे से प्रयोग से आपको और स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने ये स्टैंड है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें इंक भर लिया है, और ये चाक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जिससे, वो है। अब इस चाक को हम इसमें डिप करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये हमारी चाक कलर्ड हो गई। अब ये देखना है कि ये कलर पूरा चाक के अंदर समाहित हो गया या ऊपरी सतह पर है। इसे देखने के लिए हम इसे तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि ये चाक अंदर जो है वो सफेद है। इसका मतलब इंक चाक के अंदर प्रवेश तो कर रही है, लेकिन कहां प्रवेश कर रही है, केवल ऊपरी सतह पर। तो यह घटना अधिशोषण है। इसमें आपको स्पष्ट कर दूं कि चाक जो है वो अधिशोषक है और इंक जो है वो अधिशोष्य है।